ओके, अपना पैराग्राफ 12 चालू था ना? ठीक है। सो ये तो क्या लाइक इनर्शिया जैसा क्वेश्चन था। ओके, वो हो गया था। और राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या मतलब वही सब सेटअप है। इधर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की थी मैंने वैसे ही रखी है। राइट। ओके, अगला क्वेश्चन था रियल ऑफ वन अपॉन जेड डी प्लस वन अपॉन जेड ई। ठीक है ठीक है, जेड ई जेड एफ क्या है, ये जो मिड पॉइंट्स है वो है। राइट। राइट, सो इन सर्कल यहाँ पे टच करता है मिड पॉइंट पे वो ऑफ कोर्स। तो वन अपॉन, अच्छा उनका सिर्फ होगा सम, हाँ। पर वो जीरो होगा, आई जस्ट नो इट, क्योंकि वो जो है वो इक्वली स्पेस्ड है। राइट। जब अपन वन अपॉन करते हैं तो हम क्या करते हैं अपन, पहले तो जो भी इनका रेडियस होगा वो यहाँ पे हर एक में सेम ही है ना। वन अपॉन जेड आई सेम ही मॉडुलस रहेगा उस चीज का, तीनों टर्म्स के लिए। तो वो छोड़ दो, वो अपन देख भी नहीं रहे। मुझे बस ये प्रूव करना है कि जेड कि वो जीरो है, और फिर मुझे डायरेक्ट क्लास पता जाएगा। अच्छा ठीक है, अब अपन सोचते हैं अगर सपोज वो यूनिट वेक्टर्स होते तो कैसा होता कि राइट, अपन ने मैग्नीट्यूड का छोड़ दिया तो फिर अपन से डायरेक्शन का दिख रहा है, तब मैं उसको एज यूनिट वेक्टर ट्रीट कर सकता हूँ। तो फिर क्या पता रियल एक्सिस से क्या अलाइनमेंट पर है, बट अपने को ये पता है कि वो एक दूसरे से 120 डिग्री अलाइनमेंट पर है। राइट। जब मैं उनका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं इसको पूरा फ्लिप कर रहा हूँ व्हाट द रियल एक्सिस। तो ठीक है ना, मैंने ट्राइंगल को फ्लिप कर दिया, बट वो है तो फिर भी ट्राइंगल ही, सम स्टिल जीरो होगा। सो या 33 का डी 34 34 is if the altitude through vertex A cuts the circumcircle of triangle ABC at Q। अच्छा, A से तुम circumcircle को Q पे कट कर रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग Q is, दैट्स ओके, ये थोड़ा सा नया है। राइट, इट्स लाइक तुमने नेगेटिव A ले लिया बेसिकली। राइट। या क्योंकि तुम A से सेंटर तक जाओगे फिर तुम आगे जाओगे, और तुम्हें पता है कि ये जो है वो रेडियस ये दोनों सेम ही होने वाले, तो बेसिकली तुम A ले रहे हो, उस वेक्टर को नेगेटिव कर डाल रहे हो। राइट। और ए है टू ई पावर आई पाई अपॉन फोर, उसका नेगेटिव करने के लिए ई पावर आई पाई डाल दो उसमें। सो टू ई पावर आई फाइव पाई अपॉन फोर, या लेट्स डू इट। सो या लाइक 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू 13th नाउ। 13th इज सॉरी, हाँ 13th पैराग्राफ। राइट, वेट 34 अपन ने किया, हाँ राइट। नेक्स्ट 13th पैराग्राफ। कंसिडर द हाइपरबोला पासिंग थ्रू एक पॉइंट है एंड हैविंग बाइसेक्टर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्स, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस एज इट्स असिम्प्टोल्स। बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट, ओके फाइन, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोल दो ना फिर। ओके आल्सो या लाइक जो बाइसेक्टर, हाँ ठीक है ना, मतलब असिम्प्टोल है। ओ इनफैक्ट ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है। इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और 4,7 कौन से रीजन में? सो स्क्वायर रूट 7/4 इज लाइक लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 16/4 विच इज 1। तो मतलब कि वो जो एंगल रहेगा वो लेस देन 5.4 है, मतलब वो ठीक है। मतलब जो हाइपरबोला है इट्स लाइक दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और राइट इस टाइप का है। फाइन, अंडरस्टैंडेबल, व्हिच इज ऑफ कोर्स लाइक x minus y squared is equal to 1, so that's our hyperbola, that's all you're saying। oh नहीं 1 नहीं, इक्वल टू a, क्योंकि हाँ स्केल अप कर सकते हैं। सो 4 का स्क्वायर रूट 7 इस पर है, इसका मतलब होगा कि 16 माइनस 7 हो जाएगा a की वैल्यू व्हिच इज 9। so x minus y squared is equal to 9, yes that's our hyperbola। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है आखिर? ओके, अपने को हाइपरबोला मिल गया। इसके बाद में एंड टचिंग द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका टेंजेंट है। राइट। ठीक है, यू नो कि इस टाइप के इक्वेशन का टेंजेंट मतलब तुम्हें पता है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस बी वॉट एवर। इनफैक्ट जस्ट ए और बी डाल दो इसमें, मतलब कि अपन निगेटिव वैल्यूज भी देख पाएगा डायरेक्टली। इक्वल टू 1 अगर तुम्हारा ऐसा इक्वेशन है तो फिर टेंजेंट क्या रहता है, जस्ट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस बी। यस, इन दिस केस क्या है, ए और बी जो है वो 9 और नेगेटिव 9 है, लाइक वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9x, सॉरी एम स्क्वायर माइनस 9। यस राइट, और तुम बोल रहे हो कि ओके यहाँ पे जो दिख रहा है m जो है वो 1 है, ऑफ कोर्स ये नेगेटिव वाला रहने वाला है वर्जन। सो व्हाट डज दैट मीन, दैट जस्ट मींस कि 8 प्लस वेट ओके m 1 है, देन हाउ डज दिस इवन मेक सेंस, ये तो 0 जाना चाहिए ना। ओह सॉरी सॉरी, क्या बोल रही है?
ऑल्सो लेट देयर बी अ सर्कल विद, अच्छा हाइपरबोला की बात नहीं कर रहे, सर्कल की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझा मैं। सेंटर दिया सर्कल का, और ये क्यों मैं डिलीट करा था अपना, इतने मुश्किल से पढ़ लिया। ओके, और जो दूसरा है वो अपने को सर्कल मिला है, 0,8 सेंटर है उसका, टचिंग द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। बस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 इसके लिए काम करता है राइट, और ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। सो थिंक अबाउट इट, 0,8 यानी कि कहीं तो भी ऐसा होगा राइट। और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 प्लस 3, ठीक है ना, उसका डिस्टेंस यहाँ से डायरेक्टली निकाल ही लो। इट्स गोना बी 3 स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज लाइक 3, तो फिर 3 डिस्टेंस है राइट। मतलब कि इससे जो रेडियस, या रेडियस ही 3 है इनफैक्ट, ऐसा बोल दो ना डायरेक्टली। सो 8 वाई कोऑर्डिनेट है, रेडियस 3 है, वॉट एवर। सर्कल का करना क्या अपने को, कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू कर्व्स। अच्छा इसको पहले प्रॉपर लिखता है, एक्स माइनस, सॉरी वेट व्हाट, या एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई माइनस ऑफ 8 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 9, दैट्स द थिंग। सो अपने को ढूंढना है कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू कर्व्स। ऑफ कोर्स इसका अपन ऑलरेडी कॉमन टेंजेंट ढूंढ चुके हैं, व्हिच इज y is equal to mx plus, वो सारी गई चीज like mx plus or minus of square root of a, क्या है इसमें 9 है, 9 x square minus 9, yes। अच्छा अब तुम बोल रहे हो कि ये जो है वो कॉमन टेंजेंट सर्कल को भी है। सर्कल का सेंटर क्या है, 0,8 पुट करो इसमें, ऑफ कोर्स मीन तुम ये 0 पुट करोगे, आपको 8 मिल जाएगा, इट्स लाइक 8 प्लस माइनस यार जो भी है, माइनस प्लस, या राइट। सो 8 माइनस प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9m स्क्वायर्ड माइनस 9, ये जो चीज है, इन दैट थिंग अपॉन ओके, और ये सब अपॉन स्क्वायर रूट 2 ऑफ कोर्स, यस, बिकॉज नहीं सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 ऑफ कोर्स राइट। हाँ ये जो चीज रहेगी दैट इज द डिस्टेंस एंड दैट्स इक्वल टू द रेडियस, आई मीन उसका मॉड बेसिकली, दिस इज इक्वल टू द रेडियस व्हिच इज जस्ट 3। ओके दिस शुड एक्चुअली डू इट। ओके तो कौन सी m की वैल्यू ये चीज करती है राइट, दैट्स व्हाट यू वांट टू फाइंड। अच्छा इसमें ऑप्शन ही देख लो डायरेक्टली, एक तो x इक्वल टू 3, मतलब कि क्या y है ही नहीं इसमें, मतलब m इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या वो प्लस माइनस इन्फिनिटी वॉट एवर, मतलब क्या वो काम करता है तो तुम्हें इसमें इन्फिनिटी पुट कर दोगे। इट्स लाइक सेइंग कि तुमने m यहाँ से निकाल दिया, यहाँ से m निकल लिया, वहाँ पे 8/m डाल दिया, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -9 आ रहा है, व्हिच डजंट मेक एनी सेंस राइट। हाँ राइट, नहीं अच्छा -9/m है वहाँ पे, सॉरी 9 - 9/m, विच इज लाइक 3 ऊपर प्लस माइनस 3, बट मॉड में वैसे भी, तो फिर 3 अपॉन ये तो क्या हो जाएगा 1। सो यस दिस एक्चुअली वर्क्स, x इक्वल टू 3 इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ ऑफ देम राइट। वेल थिंक अबाउट इट, ये एक पैराबोला जो है, ओके ये इस टाइप का राइट। ओह या, सो इसका जो वर्टेक्स है इसमें a क्या हो जाएगा, इसमें a है 3, सो इसका वर्टेक्स 3 पर है, गेस व्हाट, ऑफ कोर्स तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 दोनों काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू कर्व्स इज लाइक दिस, यस दिस इज आल्सो कॉमन टेंजेंट, और क्या 3x + 4y इक्वल टू होगा, ठीक है। सो दूसरे जो तो है वो है, अच्छा ये तो लग ही रहा है कि जो दूसरे, वेट व्हाट, ये असिम्पटोस चलते जाएगा राइट। वेट वेट, यू नो कि ये एक्चुअल में इस टाइप से है कि इसको ये धीरे धीरे अप्रोच करने वाला हूँ, गॉड। तो फिर यहाँ पे कहीं और कट नहीं कर सकता, बिकॉज कहीं और कट किया तो हर जगह पे तुम्हारा जो टेंजेंट है दैट्स लाइक, नहीं हो सकता है कि शायद से, नहीं यार नहीं यार नहीं ये इसको अप्रोच कर रहा है एंड देन शिट नो, यहाँ पे ऐसा रहेगा। सो ओके वो तो हो ही छोड़ दो फिर, वो वहाँ पे कहीं टच नहीं कर सकता, तो और क्या बचता है फिर, यहाँ से टच हो रहा हूँ, मे बी शायद से हो सकता है, एनीवे लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। हाँ हो सकता है ना कि तुम्हारा ऐसा टच हो रहा हो राइट, सो आई एम गेसिंग कि हाँ ठीक है फिर, और ये ऐसा टच हो रहा है। सो सॉरी, बाय सिमेट्री अपने को पता है कि जो स्लोप्स रहने वाले हैं, मतलब ये जो है इसका तुमने मिरर रिफ्लेक्शन लिया अबाउट दिस पॉइंट बेसिकली राइट, ये आपने को वो तो बताएंगे। सो हाँ मतलब क्या हो गया इन स्लोप्स का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यस, एंड यू आर टेकिंग द मिरर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, जो सॉरी y एक्सिस, मतलब कि जो x था तुम उसके यहाँ पे नेगेटिव x डाल रहे हो राइट। हाँ ठीक है, अच्छा अपन ये वाला ढूंढ लेते हैं, ठीक है।
सो दूसरा एक जो इस पे काम करता, अच्छा यहाँ पे और क्या क्या स्लोप्स है, एक है -3/4 और एक है 4/3, राइट? सो अगर मैं -3/4 पे डालता हूँ, व्हाट यू गेट इज गेट लाइक 8। वैसे इसको 3 बाहर निकालो ना, लाइक प्लस माइनस माइनस प्लस वॉट एवर, 3 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 और वॉट एवर। ये उधर भेज दो, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अगर राइट, यू नो आई एम सीरियसली थिंकिंग कि इधर 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 भेज के अपन डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं एंड समहाउ इट विल वर्क। या मे बी एक्चुअली यू नो व्हाट, यहाँ पे प्लस माइनस होना चाहिए और ये दोनों प्लस माइनस इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है ठीक है, एनी वजह स्टार्ट करो ना, पुट करना स्टार्ट करते हो, देखते क्या होता है। सो अगर मैं स्लोप इज इक्वल टू -3/4 इस पर डाल दूँ, अपने को पता है कि इसके एक्चुअल में दो स्लोप होने वाले, बिकॉज ऐसा एक रहेगा और ऐसा एक रहेगा, राइट? या आई थिंक जो पॉजिटिव सी वाला है अपन वो लेने वाले हैं, राइट? राइट, एक्चुअली फिर अपने को स्लोप पॉजिटिव लेना चाहिए, लाइक 4/3, हाँ व्हाटएवर, जस्ट डाल के देखो ना, देखते क्या होता है। सो अगर मैंने डाला लेट्स से -3/4, इसमें इट्स लाइक 8 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का स्क्वायर इज लाइक 9/4 दैट माइनस शिट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ ठीक है ना, स्लोप 1 से कम नहीं हो सकता, अदरवाइज ये कुछ के कुछ हो जाएगा। सो दूसरा एक 4/3, मतलब कि ये एक है जो हो सकता है, मतलब 4/3 पुट करो, फिर क्या मिलता है तुम्हें? 4/3 लाइक 16 - 9, 16/9 माइनस, हाँ ठीक है, तो वो हो जाएगा 7/9 अपॉन, ये तो चला गया अंदर, इज इक्वल टू, वाह ये बहुत अजीब है, सो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि कितना 16/9 प्लस 1 विच इज 17, नो सर 27 अपॉन, वेट व्हाट, नो 25, क्या कर रहा हूँ मैं आज? यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। या इट डजंट मेक एनी सेंस, मतलब कि ये नहीं है ये नहीं है, ये तो लग ही नहीं रहा है, ये किसी एंगल से नहीं लग रहा है। y इज इक्वल टू 8, ये ऐसी चीज से पास हो रहा है यार। ठीक है, तो फिर x इक्वल टू 3, दैट्स द ओनली थिंग। सो 8 35 का a, इसको कहते हैं रखने की इच्छा मुझे, व्हाटएवर, 35 का a, राइट? What about 36? The point of hyperbola closest to the circle is closest to the circle. राइट, तुम कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हो उस हवा में, और तुमने अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिखा है सर्कल का, कब रहता है, आई मीन कितना रहता है? ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस रहेगा माइनस रेडियस, राइट? यस, तो तुम बेसिकली बोल रहे हो कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि इस पॉइंट से सबसे क्लोजेस्ट है, मतलब कि या लाइक नॉर्मल जो है वो ढूंढ लो ना, जो कि इससे पास हो रहा हो। क्या रहेगा नॉर्मल? तुम्हारे पास हाइपरबोला ऐसा है तो इसको कुछ कट करो, राइट, ढूंढते नॉर्मल। सो वाह ये तो काफी अजीब है एक्चुअली, नॉर्मल टू दैट हाइपरबोला। ठीक है, करते हैं ना। सो जनरली इतना पैरामीटराइजेशन कैसे रहता है अपना? सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो अपना पैरामीटराइजेशन कैसा होगा? टेंजेंट के लिए अपन लेते हैं एक्स सीकंड थीटा, आई थिंक या लाइक एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा बोलते हैं, और वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा बोल देंगे, देन दिस विल वर्क। सो यहाँ पे अपन कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड से पुट कर दो, मतलब टेंजेंट निकालने के लिए। सो एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टैन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अपने को नॉर्मल चाहिए, सो ऑफकोर्स एक्स ए अपॉन सेक थीटा माइनस वाई बी अपॉन टैन थीटा, मैं यहाँ पे कोसाइन एंड साइन यूज हो सकता हूँ, व्हाटएवर, नेक्स्ट इक्वल टू, अच्छा ये जो पॉइंट था ए सेक थीटा बी टैन थीटा से पुट कर दो, इजी एज दैट। क्या मिलेगा तुम्हें? वेट, बी टैन थीटा तो माइनस बी टैन थीटा, बी टैन थीटा ना ऑफकोर्स, ओह सॉरी नॉर्मल कर रहे हैं ना, फिर ये पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव 1 अपॉन, या ठीक है चाहिए। सो फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा ये जो अपनी लाइन है, तुम बोल रहे हो कि ये जो अपना नॉर्मल है इट पासेस टू द पॉइंट 0,8, सो करो सपोर्ट, देखते क्या मिलता है। और बी क्या है बाय द वे? ए और बी दोनों इनफैक्ट इस केस में लाइक 3 है, या आई थिंक दैट मेक्स सेंस, यस। सो अगर दोनों 3 है इट्स लाइक 3y अपॉन tan थीटा, सॉरी y क्या है 8, सो 24 अपॉन tan थीटा
is equal to a square plus b square, which is 9 plus 9, 18. Cool. So yes, it's 6 4 is 6 3. So 4 upon 3 is equal to tan theta. ऐसा होना चाहिए, right? Yeah. Right. अपन ऐसा कर ही क्यों? This is the normal. Right. अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं आखिर? क्यों ना अपन सिर्फ लाइक टेंजेंट ले और मैक्सिमम डिस्टेंस ढूंढे वहां से, या वो इजी नहीं रहेगा क्या? ऑफ कोर्स अपना टेंजेंट तो अपने को ऑलरेडी पता है, बस इसमें 8 डाल दो, राइट? 0,8 ऑफ कोर्स, देन इट विल बी लाइक 1 प्लस, और t क्या था 3, सो 1 प्लस 8 अपॉन 3 tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर। बहुत सारी गंदी सी चीज, बट इन दिस केस अच्छी बात ये कि a और b सेम है, सो राइट इट्स लाइक 1 अपॉन 3 बाहर निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस, या ये अपना डिस्टेंस रहेगा, अपने को सिर्फ मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है, राइट? इजी एज दैट। ये तो काफी इजी था। एंड आप लाइक ओके, ये जो है वो टेंजेंट से डिस्टेंस है, राइट? नॉट पॉइंट से डिस्टेंस, बट ओके अपने को पता है कि जो tan थीटा इज लाइक 4/3, तो फिर ठीक है, फिर अपन डायरेक्टली कर सकते हैं ना, tan थीटा से 4/3 पुट कर दो एंड यू गेट द डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट, व्हिच इज आल्सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट? मतलब वो सब करने से अच्छा डायरेक्टली ऐसा कर दो ना, वर्क्स। जस्ट 1 प्लस, क्या है ये सब, ये तो बहुत बुरा है। ओके 32 अपॉन 9 अपॉन 1/3 और ये सारी गंदी चीज, पर secant square theta is like 1 plus tan square theta, so you have 1 plus 2 tan square theta, which is 16 upon 9 था, but 32 upon 9 जाएगा। So okay, तो स्क्वायर रूट में आ गया, and this is like just that thing, so ये 3 ऊपर गया, it's like square root of 9 plus 32। हाँ वेट, अपने को पॉइंट चाहिए। ओह अच्छा, नहीं फिर एक काम करो, ये जो tan थीटा है वही यूज करो तुम। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट tan थीटा इज 4/3, what is secant theta? बल्कि 5 हो जाएगा, secant theta is just 5 upon 3, yes? Okay, so or of course 5/3 or like negative 5/3 हो सकता है in any case। हाँ क्योंकि x कोऑर्डिनेट अपन नेगेटिव ले सकते हैं, वो सेम हो जाएगा ऑफ कोर्स, लाइक y कोऑर्डिनेट नहीं, बट या यू गेट द आइडिया। सो a tan थीटा क्या होगा, a कितना है 3 4, राइट? सो 4 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, देयर वी गो, प्लस माइनस 5,4, दैट्स द पॉइंट। सो 5,4 है, नेगेटिव 5,4 नहीं है, 36 अभी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू द, क्या हो गया ये 13th हो गया, 14 पे जाते हैं। So 14th is let 2f of x square minus d square f of x upon dx square f of x plus f of क्या है ये, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ना, फिर उसको y में कन्वर्ट करो। इट्स लाइक 2y squared minus y double dash y, ओके, प्लस y squared is equal to 0। ये अजीब सा क्यों है? एनीवे आई थिंक जस्ट y squared से डिवाइड करना काफी रहेगा, बिकॉज इट्स लाइक 2, नहीं आई थिंक नहीं, सिर्फ y स्क्वायर से डिवाइड करना काफी नहीं रहेगा। ओह सॉरी, अच्छा ये y डैश स्क्वायर था, मैंने क्या कर दिया? ओके ओके ठीक है, y डैश स्क्वायर मे बी काफी रह सकता है, सो जस्ट डिवाइड करके देखते हैं। 2 माइनस 1 अपॉन y डबल डैश एंड देन यू गॉट प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, y लगा ही था, सो इट्स लाइक 2 इज इक्वल टू d upon dx of 1 upon y times y dash, yes? क्या होगा ये, नेगेटिव 1 upon y स्क्वायर y dash स्क्वायर, जो कि या ये वाली टर्म उधर जाके, और 1 upon y डबल डैश which is this term उधर जाके, so it's like basically 2x plus some kind of constant is equal to y dash upon y, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y is equal to नेचुरल लॉग y आएगा यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इट्स लाइक x स्क्वायर प्लस cx और व्हाटएवर, सो राइट e पावर, और फिर e से अच्छा बोल दो a e पावर, या राइट a e पावर x स्क्वायर प्लस, इसको a बोल दो यार,
ax plus b. Yes, that's how it is going to be. So that's oh, and by the way तुम बोल रहे हो f of 0 is equal to f of 1 is equal to -1. 0 पुट करो इसमें, just get a e power b, और 1 पुट करो, just get a, और फिर यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस whatever, और दोनों सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि a sorry e power 1 plus a, that should be just 1. That means a has to be -1. Yes. Yes. ओके अब इसमें क्या 0 पुट करेंगे. सही तो कर रहा हूँ ना? आई डोंट नो. ओह मैंने क्यों किया, अच्छा ई पावर बी मैंने लिखा ही क्यों, क्योंकि इसको भी मैं मर्ज कर सकता हूँ ना इसमें, तो ज़रूरत क्या थी ऐसा करके, इसको इसमें मर्ज कर दिया. दैट्स इनफ आई गेस. राइट. या दैट शुड बी डूइंग इट. सो व्हाट डज दिस मीन? दैट जस्ट मीन्स कि राइट अपन ये यूज कर सकते थे. तो 0 से पुट किया, जिस गेट -1 इज इक्वल टू a, so a is equal to -1. There we go. -1 e power x minus x, that's for y. इसका करना है क्या अपने को, इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ x such that f(x) is strictly increasing. इसका डेरिवेटिव था क्या वैसे, इसका डेरिवेटिव होगा negative of 2x minus 1 times e power x minus x, and this derivative should be positive, so really just 2x minus 1 should be negative. That's what I was saying. So like x should be less than 1 upon 2 and it's going to be strictly increasing. So right, negative से 1 upon 2 सारी वैल्यूज काम कर देगी. So इसका क्या है b, 37 का b 38. Number of points at which f of x has local extrema. अपन देख चुके हैं ना, एक ही पॉइंट है ऐसा. One point, of course. I mean, like it's e power negative x minus x, of course. Right? So x is equal to 1 upon 2 is a point where it has extrema. Otherwise, मुझे लगता है कोई extrema है. Except of course at infinity and negative infinity, जो कि अपने reach के बाहर है. So yeah, like just one point. 38 का b. I don't see any reason कि इसमें दो क्यों. Right? Okay. Area of region bounded by this. So y equal to 0, x equal to 0. Which is okay, x axis, y axis, x is equal to 1 and y is equal to x minus 1 times f of x, which is like isn't that just the derivative but negative, right? So it's like saying y is equal to negative f dash of x. Yeah. Okay. And 0 से 1 पे जा रहे हैं. oh 0 से 1 में, oh god shit, 0 से 1 में 1 पे पॉजिटिव है, 0 पे निगेटिव है. oh god. अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा दो इसमें. एक अपन and of course like x is equal to 1 upon 2 पे सिमेट्रिक रहने वाला, राइट? या बिकॉज ऊपर जो है वो क्वार्टर की तुम ले सकते हैं. यू गेट द आइडिया. सो इसका मतलब है कि पहले 0 से 1 upon 2 जाओ और वो जो भी इंटीग्रल आया उसका मैग्नीट्यूड लेके डबल कर डालो. लेट्स जस्ट गो 1 से वहां पे नहीं, व्हाटएवर 0 से 1 upon 2 में जाएगी. So it's like 2 times the integration from 0 to 1 upon 2 of ये जो भी function है. So 2x minus 1 and then you got e power dx. We know it's like just negative 2 integration from 0 to 1 upon 2 of derivative of like e power x minus x. Yes. Yeah, right. Oh sorry, अपन ऐसा भी किया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव था उससे हो रहा था ना, अब नेगेटिव नहीं रखेंगे अपन तो. ओके dx. So this is going to be like just 2 e power x minus x going from 0 to 1 upon 2, of course. So जब 0 रहेगा it's going to be 1. जब 1 upon 2 रहेगा it's like e power 1 upon 4 minus 1 upon 2 is just negative 1 upon 4 minus 1. Yes, which is 2 times of 1 minus e power 1 upon 4 upon e power 1 upon 4, which is like what they want. So yes, A is the correct answer, I think. कहीं और कुछ है जो कि करेक्ट दिख रहा है? नहीं, A. 39 का A. Next. Okay, paragraph 15. They give an equation, sorry, to find the point of contact of a tangent to the graph y is equal to f of x passing through origin O. We take the slope of tangent y is equal to f of x at P to the, sorry, we equate the slope of OP. Sorry, wait, what? Point of contact of a tangent. एक पॉइंट P है, वहां से तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस कर्व को. You take the slope
sorry, slope of a tangent at y is equal to f of x at t. Wait, what? सॉरी, अच्छा t जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है और कोई भी तुम एक रैंडम टेंजेंट ले रहे हो, ठीक है, एनसी फाइंड, ठीक है ना, क्या करूँगा इसका, ना कंसीडर द इक्वेशन, अच्छा सिर्फ इतना सा ही था, natural log of mx is equal to px. The given equation has single root for m bigger than 0. Given equation, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसका कितने रूट्स है, फॉर ओके m bigger than 0 है और इसके कितने रूट्स होने वाले, that's what you want to find. So mod of natural log of mx is equal to px. ये तो अजीब हो गया, उफ, so natural log of mx plus minus px is equal to 0. That's what you're saying, that's the thing, natural log of mx, हाँ. oh, अच्छा कंडीशन है इसमें, तो m अपॉन e जो है, e, अच्छा ऑयलर्स नंबर e, राइट. You know what I'm thinking? Well, I'm thinking कि मैं इसमें ऐसे लिखता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ mx, इसको मैं मतलब तोड़ूंगा भी नहीं, इनफैक्ट ऐसे वैसे रख दूंगा, 1 अपॉन एक्स है, सो यहाँ पे लेके आओ, मॉड तो रहेगा ये 1 अपॉन एक्स. वेट, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज सपोज अगर नहीं, x मस्ट बी पॉजिटिव, राइट. p कहीं तुम्हें 0 से छोटा दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे 0 से बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है. अगर p पॉजिटिव है देन ऑफ कोर्स x मस्ट आल्सो बी पॉजिटिव, तभी इसका रूट रहने वाला है. सो राइट, देन यू कैन जस्ट से लाइक 1 अपॉन x नेचुरल ऑफ जो भी है, यस, और फिर मैं इसको अंदर ला सकता हूँ मॉड के, बिकॉज इन द एंड इट्स लाइक पॉजिटिव, सो या दैट शुड बी इक्वल टू p. अब एक काम करता हूँ, उसमें 1 अपॉन mx लिख देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ mx की पावर 1 अपॉन mx, या और यहाँ पे m आ जाएगा जस्ट इक्वल टू p अपॉन m, यस, राइट. और अच्छी बात ये है कि इनफैक्ट ये टाइप का फंक्शन अपन ऑलरेडी जानते हैं कैसे यूज करते हैं, राइट. सो x की पावर 1 अपॉन x, वी नो कि इसका जो मिनिमम है वो x इक्वल टू e पे आता है, यस, या राइट, इसका मिनिमम x इक्वल टू e पे आता है. सो जब अपन बोल रहे हैं नेचुरल लॉग ऑफ, हाँ ये सारी चीज, सो अगर p अपॉन m e से बड़ा है, राइट, मॉड की बात करें इसको, मैं अगर इसको ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं, ऑफ कोर्स अपन x को नेगेटिव तो पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस ही मतलब ही नहीं बनेगा ना, mx मस्ट बी पॉजिटिव, अदरवाइज मतलब ही नहीं बनता है. सो x मस्ट बी पॉजिटिव इन एनी केस, राइट, और वैसे भी पॉजिटिव था, यस, राइट. मैं क्या कर रहा था, हाँ मुझे इसको ग्राफ करना था, सो एनी केस अपन मॉड लेने वाले, वेट अ सेकंड, इसका मॉड जो है वो p अपॉन m, व्हाटएवर, नो बिग डील. अच्छा मैं क्या करता हूँ, पहले x की पावर 1 अपॉन x ग्राफ करने का ट्राई करता हूँ, यू नो, x की पावर 1 अपॉन x कैसा रहेगा, इसका ये पे मैक्सिमम रहता है, या फिर नहीं, एक काम कर जाएगा कि अपन नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x ग्राफ करने का ट्राई करते हैं, या इसका इसका मिनिमम कब रहता है, इसका मिनिमम रहता है व्हेन यू हैव द डेरिवेटिव 1 अपॉन x टाइम्स, अच्छा ये ऊपर आ जाएगा, इट्स गोना बी लाइक x माइनस 1 अपॉन x पर नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दैट मीन, जस्ट मींस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है, तब इसका मिनिमम रहता है, व्हिच इज ऑफ कोर्स एट, यू नो, एट x इज इक्वल टू 1, नहीं, x इक्वल टू e, नहीं, वेट सेकंड, ऊपर का डेरिवेटिव लिया, नीचे वाली क्वांटिटी माइनस नीचे का डेरिवेटिव लिया, ये x का डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, 1 अपॉन x का नहीं, वाली क्वांटिटी, ऑफ कोर्स. ओके, सो द नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू e पे, ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट मिनिमम रहता है, सो x इक्वल टू e पे इस चीज की वैल्यू क्या रहती है, 1 अपॉन e, यस, या राइट. और ओके, अब सोचो, जब x 1 से बड़ा है देन एट दिस पॉइंट ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये e है, यस, यहाँ पे 1 है कहीं तो भी ये e है, टिल देन इट्स पॉजिटिव, बट उसके बाद में नेगेटिव होना शुरू होता है, राइट. सो एंड वी नो इस पॉइंट पे इसका मिनिमम रहने वाला है, मिनिमम की क्या, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम, नॉट द मिनिमम,
इसके बाद में के पॉइंट देखो ना, सपोज तुमने 2 डाल दिया, लाइक नेचुरल लॉग ऑफ 2/2, राइट। हाँ ठीक है, गंदी वैल्यू है ना। नेचुरल लॉग ऑफ 2/2 और वर्सेस नेचुरल लॉग ऑफ e अपॉन e which is 1/e. I think 1/e is bigger than natural log of 2/2, right? Right, because it's like saying 2 is bigger than natural log of 2 is like approximately 0.7, or if e times that's like 2.7 something. Yes, so it's going to be like 0.27 at 7 is like 1449 is 189. So yes, it's 1.8 something. तो वो छोटा है. From there you can see it's maximum. And then इस type का curve रहेगा. And we know कि just as x approaches infinity, this whole thing like approaches 1/x/1, which is 0. Yes, so it's approaching like 0 over there. और उसके पहले नेगेटिव वैल्यूज रहेगी, और as x approaches 1, what does this approach to? X approaches 1, this thing approaches negative infinity. Sorry, as x approaches 0. Sorry. What does this approach to? So this thing approaches negative infinity, और ये चीज तो positive 0 approach कर दी, so it's gonna approach negative infinity, right? पर अपन उसका मॉड ले रहे हैं, so ये बस ऊपर जा रहा है like that. This is the function that we're looking for, right? Or yeah, it's like mod of natural log of x की power 1/x, and that must be equal to p upon m. So of course अपन कर सकते हैं, अगर p upon m जो है वो 1/e से ऊपर है तो फिर इसका एक ही रूट आएगा. So हाँ, सिंगल रूट ही चाहिए ना अपने को. So clearly p upon m should just be like more than 1/e. Then we are done, right? So saying that p upon m is bigger than 1/e. In other words, p is bigger than m upon e. Then it will happen. Yes. So 40 का b, right? Okay, 41st. The given equation will have exactly 2 roots. Wait, exactly 2 roots? इसके कभी नहीं होते, इसके कभी होते ही नहीं है, right? अच्छा हाँ, होते हैं जब ये टच करता है इस कर्व को, right? So that means that exactly p is equal to m upon e, right? So wait, क्या था? Yeah, like p upon m is equal to 1/e, so p is equal to m. So it should be a. Okay, 42. Exactly 3 roots, मतलब ये पूरे नीचे वाले रीजन में. So p upon m must be. Wait a second. अच्छा सिर्फ एक रूट चाहिए तो फिर अच्छा क्या ये इस पॉइंट को टच कर सकता है? मे बी, आई डोंट नो. बट ये फिर यहाँ पे इन्फिनिटी वाले पॉइंट को भी टच करेगा, उसको टच करना बोलते हैं, आई डोंट नो. ठीक है. सो p upon m that should be between 1/e and more than 0, right? So p should be between m upon e and 0. Yes, so 42 का c. Next 16th. अच्छी बात ये कि अपन ये x power 1/x तक का फंक्शन ऑलरेडी डील कर चुके एक बार. So yeah, let's go to the next question. So next paragraph 16th. Consider the quadratic equation ax square minus okay, well a minus 3 you said, जो भी है, and answer the following questions if both the roots are real and on opposite sign. Complete set of values of a's. Oh god, you type of question. I just hate this. Okay, both the roots are real and on of opposite sign. Opposite sign का मतलब क्या हुआ कि ये जो a minus 3 है that should be just negative, so that just means a is less than 3 at least. तो फिर ठीक है, ये जो चीज़ है ये तो पूरी पूरी मर गई, ये पता नहीं काम कर सकता है. और a जो है शायद काम कर जाए, विल सी. तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो. So 4a squared minus 4a plus 1 minus 4 times of that, like minus 4a plus 12, right? That's our discriminant. यहाँ पे ये a b है, मैंने वो कैसे स्किप कर डाला. minus 4a times ये सारी गंदी सी चीज which is minus 4a squared and then plus 12a, that's our discriminant. मतलब 8a plus 1, yes. Is that right? It's 3 times of it. It's got to be right. Yeah, I think so. Okay.
This must be positive, of course. It's like saying a is just bigger than negative 1 upon 3. Mm-hmm. And we know a is less than 3, of course. Complete set of values of a is not this thing. I mean, okay, you know what? Right, यहाँ पे ये a था, मैंने वो miss कर दिया. Shit. So the thing is like a minus 3 upon a, that should be less than 0. So then a belongs to 0 comma 3. That's okay. Understandable. Okay. So yes, in that case a is the correct answer because ये तो already redundant हो गया ना, क्योंकि अगर a positive है, you are done. So 43 का a. 44. If a is given as n squared plus n upon 2, more like n times n plus 1 upon 2, then both the integers are necessarily. Oh, अच्छा मुझे शायद ये यूज करना है. अच्छा नहीं, both the roots के बारे में बोल रहे हो. Okay. But discriminant is like this thing. 8a square, sorry 8a plus 1. अगर इसमें ये डाल दूँ, so n squared plus n upon 2, right? This will be like 4n square plus 4n plus 1 मतलब कि 2n plus 1 का square, मतलब discriminant एक square number हो गया. Yes, so both will be just integers because already जो a है और ये सारी चीजें है वो, yeah. Actually integer number, नहीं, not integer, it's like rational numbers. Even, you know what, let's try to do it. So minus b, 2a plus 1, which is 2 times of this thing, so n squared plus n, and then that, sorry, minus 1. So n squared plus n minus 1, and then you got plus minus the square root of discriminant. But discriminant is just 2n plus 1 squared, so plus minus of 2n plus 1, yes. और ये सारी गंदी सी चीज upon 2 times of a, so yeah, 2 times of a, which is 2, actually it's just n squared plus n, yes, which is like, oh god, अच्छा अगर मैं पॉजिटिव लेता तो क्या होता है, पॉजिटिव लेने पे it's like n squared plus n, अच्छा वो तो 1 होने ही वाला ना वैसे भी, उसके बाद मैं चेक क्यों करूँगा, just 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ then it's like plus 2n upon n squared plus n, which is like 2 upon n plus 1, yes. Okay, so this may or may not be integer. जब n 0 है तब है integer, otherwise नहीं है. So okay, rational numbers. और of course जब negative 1 लोगे, whatever, you get the ideas. 44th का भी एक भी integer आ गया तो मतलब दोनों integers, sorry, एक भी rational number आ गया तो दोनों integers होने की possibility खत्म हो गई. 45th. As per the data of the previous question, both the roots will lie in the interval. Both the roots will lie in the interval. एक रूट ऐसी है और दूसरी रूट क्या है, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेता हूँ, it's like 1 and then you got, wait, sorry, दूसरी रूट आ जाएगी माइनस ऑफ, so 2 तो कॉमन निकाल लो, it's gonna be n plus 1 upon n times of n plus 1, which is okay, ये तो कैंसिल कर डालो, and assuming कि n और n plus 1 मतलब 0 नहीं है, जो कि ऑब्वियसली कि n जो है नेचुरल नंबर दिया है. Yes, right. So 1 plus 2 upon n plus 1 and 1 minus 2 upon n. अब क्योंकि n integer, sorry, क्योंकि n natural number दिया है, ये जो चीज़ है ये start करती है 1 minus 2 से, मतलब कि वो at minimum negative 1 हो सकती है, right? उसके बाद में क्या 0 होगी, फिर 1 minus 2 third, 1 third होगी, and so on. So minimum जो है that's just negative 1. What's the maximum? इसकी जो maximum value है that is, जब तुम n is equal to 1 पुट करते हो, which is of course just, sorry, जब तुम n equal to infinity पुट, which is like 1, but इसकी minimum maximum value क्या है? So जब तुम n equal to 1 पुट करोगे, that is in fact the minimum value, right? Yeah, नहीं, that is the maximum, so like 3. जब तुम infinity पुट करोगे, it's just 1, so right, और इनका of course union, क्योंकि दोनों टाइप की चीजें, so negative 1 to 3, हाँ, right. वेट, अच्छा नहीं, इन्फिनिटी जो है वो अपने को इंक्लूड नहीं करना था, सॉरी, सो ये इंक्लूसिव नहीं रखना था अपने को, और सिमिलरली इसको इंक्लूसिव नहीं रखना है, दैट इज नॉट गुड. सो या राइट, negative 1 to, आई थिंक 3, बट इन लोगों ने दिया नहीं है, इन लोगों ने negative 1 to 2 दिया है, लेकिन wait, but अपने को पता है ये रैशनल नंबर्स होने वाले हैं, so how is that 2? That isn't, oh of course यार, जब अपन n equal to 1 पुट करें तो इसमें 2 मिलता है, right? ये जो चीज रहेगी तुम्हारी जो मैक्सिमम वैल्यू इंक्लूसिव है,
मिनिमम वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 2 इंक्लूसिव, राइट? क्या कभी ये 1 जो है वो अटेन कर सकता है, राइट? दिस होल थिंग, आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। ये कब अटेन करता है 1 को? दैट्स लाइक 2 upon n plus 1 has to be 0 or 2 upon n has to be 0, which can only happen when n approaches infinity, और वो फिर इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट ठीक है इन लोगों ने दिया है इसमें। हाँ, why? I don't know, I don't know। ठीक है, सो -1 to 2 अपनी रेंज हो गई, सो 45th का A। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, let Pn is equal to 1 upon n sin power nx plus cosine power nx for all natural numbers। Q of m is this cosine 63 डिग्री की पावर m and oh god क्या है ये, oh and then इसका प्रोडक्ट somehow। ठीक है, 63 डिग्री और 57 डिग्री का में क्या स्पेशलिटी है, उनका एडिशन क्या होता है? उनका एडिशन होता है राइट लाइक 120 डिग्री, जैसे दो नंबर का एडिशन 120 डिग्री है, ठीक है, एज इफ उससे अच्छा मिलने वाला क्या होगा। Also given that natural log 2 is equal to whatever, okay, value of log base 1.3 of q2 is, तुमने सिर्फ q2 का नहीं, तुम्हें ये सब भी ढूंढने वाले, तो इसमें p के बारे में बोला है और q के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और उसके बाद ठीक है, तो q सिर्फ इतने में यूज करना है और p जो है वो बाकी दो क्वेश्चंस के लिए, राइट? तो बस इसको यूज करके भूल जाओ। q2 करना है अपने को कोसाइन स्क्वायर 63 डिग्री, ओके, फिर क्या, फिर कोसाइन स्क्वायर ऑफ 57 डिग्रीज, यस, फिर कोसाइन ऑफ 63 डिग्रीज एंड देन कोसाइन ऑफ 57 डिग्रीज, बेसिकली कैलकुलेट करो, या नेचुरल लॉग 2 वगैरह दिया है इसमें, क्यों आई डोंट नो। अच्छा, इसका लॉग बेस 1.3 लेना है, इसलिए 1.3 रिकरिंग, दैट्स लाइक लॉग बेस 4/3 लेना है। अब क्या, 63 डिग्री कितना गंदा नंबर दे दिया, साइन स्क्वायर ऑफ दैट, wait a sec, okay, wait, I think I get what's going on, okay, right, it's like cosine cube of that minus cosine cube of this thing upon, इनका जो अगर मैं थर्ड टर्म लिखूं, नहीं काम नहीं करेगा ना, it won't work right away unfortunately। So what about cosine 63 degree plus cosine of 57 degrees? That's like 2 cosine of 60 degrees, which is nicely 1, and then you got cosine of subtraction, which is 6 आ गया आपका, like 6 degrees, just that, huh? Amazing। ठीक है, तो मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ to get cosine 63 degrees and then you got cosine 6 degrees and then that thing plus cosine squared of 57 degrees, somehow ये doable लग रहा है मुझे अचानक से। Oh yeah, like it's going to be 69 degrees and then that minus of 6 is just 57. Cool, that's something that I can use, you know। Huh, nice, except it's still बहुत poor execution इसका, कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा तो कितना, मतलब fine, let's just deal with it। It's like half and then you got यहाँ पे 2 cosine square चाहिए, which is like 1 plus 2 cosine, sorry, 1 plus cosine of 2 of this guy, which is just 114 degrees, yes, and then you got plus cosine of, so split karo 69 degrees, then plus cosine of difference, which is just 57 degrees, whatever। ये भी उतना अच्छा नहीं है, like 57 डिग्री प्लस 7 और ये कुछ हो गया, so 114, हाँ, something less than 180 degrees or whatever। ये कितना घटिया है, 114 degrees, why? Oh, come on, इस 7 कैसे आएगा, चाहिए इसका आधा है, मुझे कोई इतना ही पता है। That's not helpful, just not helpful। 69 degrees,
हम उसको 2 कोसाइन का रहने दे सकते थे, बट दैट वुड बी नॉट गुड एज वेल। इसका क्या करूं मैं? आई डोंट नो, ये ए बी में नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है इनका। 63 डिग्रीज, ऑल वी नो इज लाइक दे एड अप टू 1 डिग्रीज, दैट्स इट। उसके अलावा अपने कुछ भी नहीं पता है। ये चीज अपन कर, बट इसका कुछ मिल नहीं रहा है ना अपने को करने से यार। वेट आई थिंक, अच्छा क्या करूं? अगर मैं इसको कोसाइन स्क्वायर 60 डिग्री, सब ठीक है, इसको 2 करो और माइनस और कोसाइन 60 डिग्री, कोसाइन 57 डिग्री कर दो। ये जो इतना पूरा है कोसाइन 60 डिग्री प्लस कोसाइन 57 डिग्री, वी नो दैट इज लाइक कोसाइन ऑफ 6 डिग्री का स्क्वायर। या आई मीन लाइक उसका स्क्वायर होने वाला है वैसे। नाइस। बस या वेट, ओह नहीं, नॉट 6 डिग्रीज, सपोज टू बी 3 डिग्रीज यार, बिकॉज डिफरेंस क्या है, 6 डिग्रीज उसका था 3 डिग्रीज। अच्छा इसलिए मेरा गलत हो रहा था, ठीक है ना, अब तो और अच्छी मेथड मिल गई, तो इससे ही कर देते डायरेक्टली। देन यू गॉट कोसाइन 63 डिग्रीज, कोसाइन 57 डिग्रीज, व्हाटएवर, और फिर इसका अपने को आधा टाइम्स डबल कर देना है, सो टू टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट which is like half times of 1 plus cosine 6 degrees, or minus cosine of, you know, sum, which is 120 degrees. Ooh, that's awesome. And then minus cosine of difference, which is 6 degrees. Yeah, ये गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2, so 1/2 times 1 plus 1/2, which is 3/2, फिर लगे 3/4. Okay, so log base 4/3 of 3/4 is going to be -1, so 46 का d 47, वैल्यू ऑफ 12 p4। अच्छा ठीक है, अब भूल जाओ q के बारे में, कोई और है ही नहीं। अब p क्या नाम देखते हैं, p is 1/n of sin power nx plus cosine power nx। हाँ, ये देखा सा क्यों लग रहा है इतना? ठीक है, सबने को क्या करना है, p4 एंड देन माइनस ऑफ p6, राइट। सो ओ वेट, इसमें 1/n है, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी, बिकॉज इट्स लाइक 1, अच्छा इट्स लाइक सेइंग कि तुम 3 टाइम्स sin पावर 4 प्लस कोसाइन पावर 4 कर रहे हो, एंड दैट माइनस 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 6 है, ओ गॉड, प्लस 2 करना पड़ेगा फिर अपने को यार। ठीक है, सो इट्स लाइक 12/6 इज गोना बी 2 एंड देन यू गॉट sin पावर 6 प्लस कोसाइन पावर 6। अच्छी बात है कि अच्छा ये डुएबल है समहाउ, सो इट्स गोना बी 3 - 1 and then minus 6 sin squared cosine square, and then got plus systematic को मरने वाला था 1, या राइट। सो 47 का a, अच्छा ये तो हो गया 48। नंबर ऑफ zeros after decimal before a single significant figure, sorry, before a significant figure starts in this, huh, wait what, wait, अच्छा p2 जो है, p2 is just 1/2, right, so it's like तुम बोल रहे हो कि 4/9 की पावर 100 नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा ठीक है, तो लाइक 4.000 से 1 आया, तो फिर जितने भी जीरोस थे, कितने जीरोस आए बेसिकली, राइट। ओह गॉड, तो पावर ऑफ 100 यार, व्हाट इज दिस सीरियसली? आई थिंक okay, we can write this as like 1 minus 5/9 की पावर, ऐसा कुछ तो भी 5/9 भी बस बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है। अब 100 क्यों किया लोगों ने, तो बहुत ही, फॉर अ सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर 4/9, हाउ कैन आई डील विद दैट? Why don't I think of it like this? ऐसा ऐसा होगा ना कि ये है 0.4 अपॉन 0.9 की पावर 100, 0.4 की पावर 100 तो न्यूमरेटर में बहुत ही अच्छा हुआ, सो इट्स लाइक 10 पावर गॉड 0.4 4 की पावर 100 आएगी इसमें, which is just not doable, that's not doable, the power of 100 यार।
How is that even doable? अपने को ऑफर्स को सम लाइक कैसे बताऊं मैं, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? 0.4 is like 4 upon 10, which can be written as 1 minus of 6 upon 10, which is ये 1 minus 0.6 की पावर 100 ऐसा बोल रहा हूँ मैं, और ये है 1 minus 0.1, which is like much better to use. Okay, still, what is this? 0.4 की पावर 100. Oh God. अब इसमें कितनी जीरो आने वाले हैं जब you just keep on going, और क्या है यार? So number of zeros before a significant figure starts in this thing. ये अच्छा क्वेश्चन है मतलब, बट मुझे पता नहीं कैसे करना है इसको. और ये जो 0.9 जैसे 1 माइनस 0.1 की पावर नेगेटिव 100 कर सकता हूँ मैं. इसको अगर मैं टेलर एक्सपांड करूँ, दिस इज लाइक 1. Okay, and then you got plus 100 times 0.1, which is just 10, and then ये बहुत बुरा हो जाएगा बिकॉज इसमें श्रिंक नहीं हो रहा है, इनफैक्ट इंक्रीज हो रहा है somehow. That's not good. It's not good. Somehow अगर ये काम करता 4.9. कोई तो तरीका होगा ये करने का. 4.9 कितने जीरो से अपने को वो देखना बिफोर सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट्स. तो मैंने 5.9 फॉर 100 स्टूपिड, काम नहीं करेगा. कि लेट्स से इसमें आई डोंट नो, लेट्स से इसमें लाइक कितने कितने भी जीरोस है, लेट्स से इसमें के जीरोस आए. सो दिस इज इसकी पावर, सो 10 की पावर के टाइम्स ये चीज जो होगी, that will be so some integer part, yes, and then that times some fractional part, of course, sorry, a point, और फिर कुछ भी fractional part रहने वाला है, और जो fractional part का पहला digit है that is not zero, that's what we are aiming for, right? तो ऐसे से तो ऐसा k कौन सा होगा such that this actually happens. So we want कि इसका जो फ्रैक्शन, इस पूरी चीज का जो फ्रैक्शनल पार्ट है that should not क्या बोलूं मैं यार, right, that should contain right, the fractional part should be bigger than 0 point, bigger than or equal to both 0.1, yes, right. मतलब वो जीरो नहीं है, मतलब यहाँ पे पहला डिजिट जीरो नहीं आना चाहिए. सो लाइक 0.099999 ऐसा कुछ नहीं. सो ऑफ कोर्स तुम्हें 0.1 से छोटा या लाइक ओके, सो इट शुड बी बिगर देन और इक्वल टू, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है दिस शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 0.1. या अब मैं ये कैसे करूँ आखिर, वही मतलब प्रॉब्लम वही है ना कि ये करूँ कैसे आखिर. इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कोर्स कुछ पार्ट्स इंटीजर में आएंगे, कुछ नहीं, व्हाटएवर. ये अजीब क्वेश्चन है यार. कभी सोचा नहीं कि इस टाइप का कुछ, अगर सिर्फ 8/9 तो शायद से मैं कर पाता, बट इसमें 1/2 तुमने एक्स्ट्रा मतलब जोड़ दिया है, दैट जस्ट मेक्स लाइक हॉरिबल. नहीं तो मैं डायरेक्टली मतलब टेलर एक्सपांड करके शायद कर पाता, कुछ तो भी कर पाता मैं, राइट. ये तो इनफैक्ट नहीं यार, वहां पे भी वो स्क्वायर वगैरह आते हैं और यहाँ पे जो पावर्स एक्स्ट्रा बढ़ रही है या उस वजह से वो होता ही नहीं एक्चुअल में. अपने को सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा. एंड अब क्या, अपने को ऐसा के ढूंढना है सच दैट दिस हैपेंस लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. मतलब सबसे छोटा के ढूंढना है सच दैट दिस हैपेंस, राइट. ओके. लाइक अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं, ओह that could be maybe it's useful. Okay, maybe not, maybe that's not useful.
अच्छा 4 पावर 100 बोल रहा हूँ राइट, विच इज सिमिलर लाइक 2 पावर 2.3 की पावर 200, yes. So this is like 2.3 की पावर 200, so मैं कहूँगा 2 पावर 200 कुछ तो भी रहेगा ऊपर, नीचे 3 पावर 300 कुछ तो भी है। ओके अब अपने को ये तो काम ही नहीं कर रहा है यार, इसे तो बहुत ही बुरा। नीचे नीचे जो आ रहा है ना 3 पावर 200, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी की है। was come on think 4.9 क्या अपन सिर्फ स्टार्ट मतलब करे, मतलब चीजें पुट करना है इसमें। ये जो 100 है क्लियरली ये बस ऐसे ही डमी तुम्हें कुछ भी वैल्यू डालने के लिए दे दिया राइट। अगर ये 100 नहीं होता, अगर ये n होता तो अपन क्या करते। और 4/9 भी ऐसा अजीब सा नंबर क्यों, कुछ अच्छा नंबर। व्हाट अबाउट 2/3, लाइक ओके 2/3 भी। व्हाट अबाउट 1/x और समथिंग, आई डोंट नो x क्या। x जो है वो फ्रैक्शन है कोई तो भी राइट, और उसी पावर है। So what I'm thinking of is कि x power n है यहाँ पे, and then you got 10 power k, इसका fractional part is bigger than or equal to 0.1। ऐसे सबसे छोटा k कौन सा है, that is happens, right? So थोड़ा positive k of course. So how would you figure that out? फोर अपॉन नाइन, क्या मैं इसको डायरेक्टली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना शुरू कर डालूं? नहीं नहीं, that won't work, that's just not good। अगर मैंने किया तो क्या होगा, 4/9 that is like 0.40 like 36 हो जाएगा, which is just 4 और फिर 36 हो 0.444 चलते जाओ राइट, और इसकी पावर 100। सोच यार, सूझ नहीं रहा है इसलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर सूझ रहा होता तो मैं कब तक हो चुका होता ये। अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट कैसे यार, ये कैसा क्वेश्चन है, क्या ये एक्चुअली सॉल्वेबल है? तुम्हें ये सब दिया है बट वी नो कि इन दी एंड वो काम नहीं करने वाला है ये सब। फ्रैक्शनल पार्ट्स में डील करना है अपने को, अदरवाइज कोई और तो क्या कर सकता हूँ मैं। और नेचुरल लॉग यहाँ पे यूज करने को बोल रहे हैं शायद से, बट कैसे, किस फॉर्मेट अपन यूज करेंगे नेचुरल लॉग? बस यू नो कि क्या इंटीजर फंक्शन है और समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी नहीं कि अपने को सामने कोई इंटीजर एक्चुअली मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट मिलने वाला, दैट्स ऑल यू गेट। और मैं लेट्स जस्ट से 9 पावर के और 10 पावर के से किया मैंने, फिर 9 पावर के ऊपर और नीचे वापस से 9 पावर के, लाइक 10/9 की पावर के हो जाएगा यहाँ पे। That's not useful, it's not useful। 2/3। ओके आई थिंक इसको मुझे थोड़ा टाइम खुद से देना पड़ेगा। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि मुझे पता नहीं इससे सॉल्व करते, फिगर आउट। ओके बाय।